जय हिंद। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 45 वर्ष पश्चात पोलैंड की यात्रा पर गए हैं और 45 वर्ष पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो है वहां पर गए थे पोलैंड में। ठीक है, तो 45 साल बाद पोलैंड की यात्रा पर जाने का क्या उद्देश्य है भारतीय पीएम का, और इसी दौरे के दौरान ये यूक्रेन की भी यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, तो 45 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री ठीक है पोलैंड के दौरे पर है और जो रशिया और यूक्रेन के वार के बीच में ही भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के देश में जा रहे हैं। ठीक है, तो रशिया और यूक्रेन की वार के बीच में पीएम मोदी जी क्यों जा रहे हैं यूक्रेन। ठीक है, और यूक्रेन की जो यात्रा करेंगे वो रेल मार्ग से यात्रा करेंगे। ये पोलैंड से जाएंगे यूक्रेन की राजधानी कीव, और वो रेल मार्ग से जाएंगे। और पोलैंड से जो यूक्रेन की जो यात्रा है वो 10 घंटे जाने में और 10 घंटे आने में, टोटल 20 घंटे का रेल मार्ग यात्रा है। तो 20 घंटे का रेल मार्ग का सफर करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के लिए। ठीक है, तो समझेंगे क्यों जा रहे हैं। देखिए, इसकी चर्चा इसकी शुरुआत एक महीने पहले हो गई थी। एक महीने पहले हम इस पर वीडियो बनाए थे कि भारतीय प्रधानमंत्री हो सकता है 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। क्या इसके पीछे अमेरिका ने धमकी दी है। ठीक है, तो यहां पर क्या अमेरिकी धमकी के कारण मोदी जी जा रहे हैं यूक्रेन। हम आपको लगभग एक मंथ पहले जो है 20 दिन पहले ये आपको टॉपिक बना गए। ठीक, और आज के प्रधानमंत्री 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचेंगे और 20, 21 और 22 अगस्त को आपका पोलैंड की यात्रा करते हुए और 23 को यूक्रेन जाएंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसके साथ समझेंगे इसका कारण क्या है। देखिए, यहां पर न्यूज क्या है। ठीक है, देखिए टॉप न्यूज क्या है कि पीएम मोदी विजिट टू पोलैंड। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंच गए हैं 21 और 22 अगस्त को, और 23 अगस्त को कहां जाएंगे यूक्रेन। ठीक है, तो हवाई पीएम मोदी टॉकिंग द 20 आवर्स ट्रेन इंस्टीड ऑफ द फाइटिंग ऑफ द 7 आवर विजिट। ठीक है, यानी 20 घंटे का वो इनका सफर रहेगा और 7 घंटे जो है यूक्रेन में टॉक करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, पीएम मोदी पोलैंड विजिट द अपडेट द पीएम मोदी हैज होल्ड बाय लेटरल। ठीक, ये क्या, ये टॉप न्यूज है। ठीक है, देखिए भारतीय प्रधानमंत्री जो है अभी फिलहाल 22 अगस्त को जो है 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर रहेंगे और 22 अगस्त को निकलेंगे। 23 अगस्त को 10 घंटे का सफर करते हुए यूक्रेन पहुंचेंगे और यूक्रेन में वहां पर केवल 7 घंटे नहीं, उसके पश्चात वो पोलैंड से आ जाएंगे वापस और वहां से वो इंडिया के लिए सफर करेंगे। ठीक है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यह बताया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री जो मिनिस्टर जो है पोलैंड की यात्रा पर और 21-22 अगस्त को 2024 को इन्होंने पोलैंड की यात्रा करेंगे और 23 अगस्त को ही यूक्रेन की यात्रा पर निकलेंगे और रेल मार्ग से। ठीक है, ये आपका जो डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल के द्वारा ये बताया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री ये विजिट करेंगे। ठीक, देखिए यहां पर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्सा पहुंचेंगे। वार्सा क्या था, देखिए किसी देश को डिनोट करने के लिए उस देश की कैपिटल के नाम से डिनोट करते हैं। जैसे इंडिया को डिनोट करना हो तो आप दिल्ली के नाम से डिनोट करेंगे, उस देश को नाम से नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो वार्सा है, वार्सा पोलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो वार्सा पहुंचे, वार्सा मतलब पोलैंड पहुंचे। ये वार्सा जो है उसकी राजधानी है। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी डिप्लोमेट जाता है तो उस देश की राजधानी जाता है। ठीक, इसलिए राजधानी के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और 45 वर्षों बाद में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। ठीक, इसके पहले जो है 1979 में भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी गए थे। ठीक है, तो क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड पहुंचे 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी पोलैंड। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 2 देशों की यात्रा करी। कौन कौन, पोलैंड और यूक्रेन की। पहले चरण में 21 और 22 अगस्त को ये वार्सा मतलब पोलैंड पहुंचेंगे। ठीक है, पहुंच गए। देखिए वर्तमान में यहां पर पहुंच गए हैं। ठीक, इसके साथ साथ इसी दौरान के दौरान ये यूक्रेन की राजधानी कीव, ठीक, यूक्रेन की राजधानी क्या, कीव, जो कि 23 अगस्त को यहां पर जाएंगे। ठीक है, और इसके पहले मोरारजी देसाई जी जो है ये 1979 में ये पोलैंड की यात्रा गए, यानी 45 वर्ष पश्चात कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे। और जो यहां पर यूक्रेन है, जब से यूक्रेन का निर्माण हुआ है 1951 के पश्चात से कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं गया, यानी यूक्रेन का जन्म के पश्चात से भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन अब तक नहीं गया है। यानी प्रथम जो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे जो कि यूक्रेन की यात्रा पर गए, वो भी वार के समय। ठीक है, तो यहां पर
अब देखिए भारतीय प्रधानमंत्री जो कि आपका जो दृश्य है, जो टॉक है, ये आपका पोलैंड में कर रहे हैं। ठीक है, ये है भारतीय प्रधानमंत्री और ये है पोलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहां पर क्या है, पॉलिश। देखिए जिस प्रकार से ब्रिटेन को ब्रिटिश बोलता है, उसी प्रकार से पोलैंड को पोलिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो पोलिश प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है डोनाल्ड टस्क। ठीक है, डोनाल्ड टस्क नाम है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड टस्क नाम है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने शेक हैंड किया, शेक हाथ मिलाया। ठीक, आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात। ठीक है, ये है आपको। अब कहां पर गए, वार्सा। वार्सा कहां है, ये पोलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो पोलैंड में भारतीय प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए यहां पे आप पीएम मोदी 23 अगस्त को पहुंचेंगे यूक्रेन। ठीक है, तो पोलैंड की यात्रा के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी जी है 23 अगस्त को यूक्रेन के जाएंगे। ठीक है, और मोदी जी जो है पोलैंड से ट्रेन से यूक्रेन जाएंगे। ठीक, कैसे जाएंगे, ट्रेन के रास्ते जाएंगे। क्यों जाएंगे, इसके भी समझाएंगे अभी। ठीक है, मैप के माध्यम से। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है, जो है, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी को न्योता दिया था कि आप हमारे यहां आइए। ठीक है, और इसके पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 से 9 जुलाई जो है ये रूस की यात्रा पर जा चुके थे। ठीक है, जब नरेंद्र मोदी जी रूस की यात्रा पर गए थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति या यूक्रेन लोग जो है भारतीय प्रधानमंत्री का बहुत विरोध कर रहे थे, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और रसिया क्या है, काफी व्रत बना हुआ है। ठीक है, तो यूक्रेन कह रहा था भारतीय प्रधानमंत्री की आप यात्रा कर रहे हैं, ये जो है यूक्रेन के खून की का यात्रा कर रहे हैं। यानी क्या है, एक प्रकार का जो यूक्रेन ने अपना विरोध जताया था, इसके साथ साथ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री भी भारत का विरोध जताए थे। ठीक है, तो भारतीय प्रधानमंत्री जो है 8 से 9 जुलाई के आपको जो है रूस की यात्रा पर गए हैं, और जो वर्तमान में यूक्रेन की यात्रा पर गया है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम रसिया से या रसिया के विपरीत में कुछ नहीं बोल सकते, और इसके साथ साथ हमारा सजेशन होगा कि आप डिप्लोमेटिक टॉक के द्वारा ही और पीस के द्वारा ही आप जो डिप्लोमेटिक और डायलॉग और बातचीत के द्वारा इस मसले को सुलझाइए। किसी भी युद्ध का जो है समाप्ति जो है हमेशा बातचीत ही होता है। ठीक है, ये भारतीय प्रधानमंत्री जी का है। ये है रसिया के प्रधानमंत्री, रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो कि 8 से 9 जुलाई भारतीय प्रधानमंत्री गए थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, मोदी और पुतिन की मुलाकात में भड़क गए थे जेलेंस्की। इन्होंने कहा था कि आप जो है इनडायरेक्ट रसिया का सहायता दे रहे हैं, और रसिया से जो है आप जो तेल ऑयल परचेस करते हैं, उसके बदले जो पैसा देते हैं, उसके द्वारा जो है रूस ने अपना हथियार बनाकर हमारे लोगों को मार रहा है। ये जो आप रूस से जो तेल ले रहे हैं, उसके बदले रसिया यूक्रेन का लोग मारे जा रहे हैं। ठीक, इसका काफी विरोध किए थे कौन, आपका यूक्रेन। देखिए ये जो पोलैंड की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दृश्य है। देखिए ये होते हैं कि यहाँ पर उनका अभिवादन है, ये जो भारतीय लोग वहां पर रहते हैं उनका अभिवादन है। इसके साथ साथ ये विषय बहुत चर्चा है में है, क्योंकि ये दृश्य जो है इसके समझाएंगे, क्योंकि ये दृश्य जो है काफी चर्चा में है, क्योंकि ये जो है एक राजा है, भारतीय राजा के द्वारा ये पोलिश या जो वहां पर राजधानी है वहां पर इनकी मूर्ति है। अब मूर्ति क्यों है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं पोलैंड है क्या। देखिए पोलैंड जो है यूरोप का एक देश है। ठीक, यूरोप का एक देश है पोलैंड। और पोलैंड जो पड़ोसी देश है, देखिए पोलैंड, अब पोलैंड के है, अब पोलैंड का राजधानी क्या है, वार्सा। ठीक, वार्सा है, और इसके पड़ोसी जो देश है आपका यूक्रेन है, ये यूक्रेन। ठीक है, और इधर रसिया है। तो देखिए रसिया जो है 1991 में 15 देशों में टूट गया, उन्हीं में जो है आपका यूक्रेन भी है। और पोलैंड जो है आपका यूक्रेन का पड़ोसी देश है। जितने भी देखिए, और रसिया और यूक्रेन में क्या युद्ध चल रहा है, और युद्ध के बीच में जो है, ठीक है, अब देखिए रसिया और इनके बीच में क्या युद्ध चल रहा है। और युद्ध के दौरान रसिया यूक्रेन ने अपने यहाँ नो फ्लाइंग जोन कहा, यानी हमारे ऊपर से कोई जहाज नहीं उड़ेगा, अगर जहाज उड़ेगा तो हम उसको मार के गिरा देंगे। ये आपका यूक्रेन ने इलाव किया। क्यों, क्योंकि जो रसिया के पास जो जहाज है वही जहाज आपके यूक्रेन के पास है, जो मटेरियल इसके पास है रसिया के पास वही मटेरियल यूक्रेन के पास है। भ्रमित होने के कारण से इन्होंने अपने यहाँ इलाव कर दिया नो फ्लाई जोन। इसी प्रकार से जितने भी डिप्लोमेटिक चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, ये सभी जो यूक्रेन की यात्रा पर गए, पहले पोलैंड गए, फिर पोलैंड से ट्रेन के माध्यम से ये यूक्रेन गए।
ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री गए यहाँ पर पहले कहाँ गए, पोलैंड, और पोलैंड से यहाँ के ट्रेन के रास्ते से यहाँ पर इसकी राजधानी कीव पर गया। ठीक है, तो ट्रेन के यात्रा से के द्वारा गए, क्योंकि यहाँ पर फ्लाइटें नहीं उड़ रही है। ठीक, इसी प्रकार से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहले पोलैंड की यात्रा किया, और पोलैंड से ट्रेन के द्वारा ये क्यू पहुंचेंगे, और क्यू जो है यहाँ से ट्रेन की यात्रा करेंगे, तो यहाँ जो पहुंचने का समय सीमा है 10 घंटे समय सीमा है, और 10 घंटे जाने में 10 घंटे आने में ट्रेन का समय। और जो यूक्रेन की राजधानी क्यू में जो भारतीय प्रधानमंत्री समय सीमा बताएंगे वो 7 घंटे यहाँ पर है। और 21 22 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड पहुंच गए हैं। ठीक, और 23 अगस्त को ये आपको यूक्रेन की यात्रा जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपको। ठीक, इसके साथ समझिए, देखिए ये क्या यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, और यहां पे पोलैंड है। तो पोलैंड की राजधानी से जो शुरुआत किया है, जो पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सा। ठीक, तो पोलैंड की राजधानी वार्सा से यात्रा करेंगे कहां पर, क्यू की यात्रा कर देंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक, कितने का टोटल 10 घंटे जाने 10 घंटे आने का ये ट्रेन का यात्रा, और 7 घंटे जो है ये क्या बिताएंगे, आपका यूक्रेन में बिताएंगे। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हम लोग चर्चा करते हैं केवल पोलैंड पर, क्योंकि ये अभी यूक्रेन का अभी पहुंचे नहीं है। ठीक है, देखिए, और हाँ देखिए ये क्या यूएसएसआर है, ये है यूएसएसआर, जो कि 1991 से पहले ऐसा देश था, और 1991 के पश्चात जो यूएसएसआर है ये 15 देशों में टूट गया। कितने, 15 देशों में टूट गया। देखिए ये क्या, रसिया हो गया सबसे बड़ा रसिया, इसी में जो है आपका देश है यूक्रेन। ये जो है यूक्रेन, ये टोटल जो है ये सभी जो देश है 15 देश, कितने टोटल 15 देशों में रसिया टूट गया या यूएसएसआर टूट गया। कितने, 15 देशों में, 15 देशों में। कब 1991 के पश्चात, 1991 के पश्चात जो है 15 देशों में टूट गया, और सबसे बड़ा देश जो है वो रसिया बनकर निकला। ठीक है, अब हम लोग चर्चा किसी करते हैं, मेन यूक्रेन पर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ये कहा यूक्रेन की पोलैंड की यात्रा पर है। ठीक, अब पोलैंड की यात्रा के दौरान इन पोलैंड के प्रधानमंत्री से बात की, और बहुत से जो है डिप्लोमेटिक विचारधारा पर यहाँ बातचीत हुआ। ठीक है, और यहाँ पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर पोलैंड पहुंचने वाले 45 वर्ष पश्चात पहुंचे हैं। कितने, 45 वर्ष पश्चात पहुंचे हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर कई चरणों में बात की, और प्रथम चरण जो है 21 से 22 को जो है पोलैंड पहुंचे, जो कि ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, और 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा गए हैं। ठीक, ये सभी जो है कि बता दिए। हाँ देखिए, भारतीय जो प्रधानमंत्री जो है ये है पोलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा ये फोटो सेशन है। ठीक है, अब देखिए ये जो लोग हैं, इनका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ, इस सेना के द्वारा इनको परेड भी दिया गया। ठीक, यानी भारत का जो प्रधानमंत्री गए थे, इनका गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ है। ठीक है, ये है ये नरेंद्र मोदी जी है। और देखिए चर्चा हम इस पर करते हैं क्योंकि यही इसका आपका मूल पॉइंट है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री जो है इनका जो है यहाँ पर नमन किए, और ये आपको मूर्ति है, भारतीय एक राजा की मूर्ति है, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान पोलैंड की काफी सहायता की थी, जिस कारण से पोलैंड ने भारतीय जो राजा है उनका क्या मूर्ति स्थापित किया है। ठीक है, देखिए पोलैंड में पहुंचे मोदी, और जाम साहब नवानगर मेमोरियल पर दी श्रद्धांजलि। ठीक है, देखिए जामनगर सुने हैं, क्या है नवानगर क्या, जो नवानगर है उसका नाम बदल के अब जामनगर हो गया। जामनगर वही है जहां पर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रविंद्र जडेजा का घर है। ठीक, एक गुजरात में है, जो कि अब जामनगर हो गया, लेकिन उसका पहले क्या नाम था, नवानगर। ठीक है, तो नवानगर के राजा थे जिनका नाम था जाम साहब। ठीक, जाम साहब जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो पोलैंड के लोग हैं उनकी काफी सहायता किए थे। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका है यहां पर लिखा हुआ है जाम श्री। ठीक है, देखिए यहां आपको पढ़ाने जा रहा है, लेकिन आपका ये स्टैच्यू है। ठीक, ये बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा हुआ, जिस कारण से विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ भारतीय प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर इनको श्रद्धांजलि दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, नवानगर में मिली पोलैंड के नागरिकों को शरण। ठीक है, महाराजा जाम साहब की कोसोवो से मिली थी यहाँ पर शरण, और 1939 में जर्मनी सोवियत संघ में जो स्लोवाकिया है यहाँ पर पोलैंड के आक्रमण किया था, जिस कारण से यहाँ पर जो पोलैंड के लोग हैं उनको जो है भारतीय राजा थे वो अपने यहाँ लाकर उनको शरण दिए थे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या प्रधानमंत्री नवानगर में जाम साहब की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित, यानी यहाँ पर पुष्पांजलि की। इसके साथ यह स्मारक
जो अब क्या है, अब जामनगर के नाम से जाना था, जो कि गुजरात में है। ये पूर्व महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणविजय सिंह का एक समाधि है। किनका है? इनका नाम क्या है राजा का? जाम साहब दिग्विजय सिंह रणविजय सिंह को समर्पित है। ये 1982 में 1942 में महाराजा ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है यूएसआर से लाए गए शरणार्थी, जो शरणार्थी थे, जो पोलिश मीन्स पोलैंड के बच्चे को इन्होंने जामनगर में रखकर इनको क्या सहायता प्रदान की और इसके साथ साथ इनकी रहन सहन की और स्वास्थ्य की देखभाल किए थे। ठीक, कौन थे? भारतीय राजा थे। ये है भारतीय राजा, ये जाम। ठीक, क्या है? व्हाट डू वी नो द अबाउट ऑफ द जाम साहब? ठीक, क्या है? द जाम साहब ऑफ द नवानगर। नवानगर अब क्या है? जामनगर नाम से हो गया, जो कि मॉडर्न नाम है जामनगर। ठीक, क्या ना, जामनगर। और ये गुजरात में है और इनको जो है एक क्या है, गुड नाम से जाने, एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ड्यूरिंग द वॉर के द्वारा इन्होंने प्रोवाइड जो है रिफ्यूजी, जो शरणार्थी थे, उनको जो है 100 से अधिक चिल्ड्रन को इन्होंने ट्रेनिंग की थी। इसके साथ साथ ये पोलैंड में स्टेबली जो है, आपको स्टैच्यू जो है ये वारसा में है, जो कि इनके सम्मान में बनाया गया था। ये भारतीय राजा थे जो कि गुजरात के थे। ठीक, गुजरात के जामनगर, जो कि वर्तमान नाम जामनगर है, लेकिन पुराना नाम क्या? नामनगर था। ठीक है, देखिए जामश्री दिग्विजय सिंह जो है, रणविजय सिंह जडेजा का नाम 1895 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1895 में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने राजकुमार कॉलेज ऑफ मार्शल कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था। इनकी क्या है? बायोडाटा है। ठीक, और 1919 में इन्होंने ब्रिटिश सेना में भर्ती हुई थी। कौन? जो राजा थे, ये ब्रिटिश सेना में भर्ती हुई थी। आपको मालूम होगा प्रथम और द्वितीय युद्ध में भारत अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा था। इसी के दौरान जो है भारतीय जो राजा थे युद्ध के दौरान यहाँ पर गए थे और यहाँ पर जो है जाने पश्चात जो है यहाँ पर जो पोलैंड में काफी तराशी हुई थी और वहां के जो लोग बच्चे थे उनको अपने यहाँ लाए थे और उनको जो है अच्छे से देखभाल किए थे और फिर कुछ समय पश्चात उनको छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पर युद्ध समाप्त होने के पश्चात उनको देश में पहुंचा दिया गया था। ठीक है, उनका जो स्मारक वारसा में क्यों बनाया गया? वारसा क्या है? जो पोलैंड की राजधानी वारसा है। क्यों बनाया गया? इनकी क्यों बनाया गया? इसकी क्या विशेषता है? तो जाम साहब दिग्विजय सिंह की सबसे बड़ी अस्थायी विरासत जो द्वितीय विश्व हुआ था, वहां पर इंग्लैंड जो सोवियत संघ है इससे निकली लगभग 1000 से अधिक जो पोलिश मतलब ब्रिटेन पोलैंड के बच्चे को द्वारा किया था। और यहाँ पर इन बच्चों को इन्होंने कई अनाथ शरणार्थियों में अच्छे महाराजा की देखभाल में सुरक्षित आश्रम में मिला था, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि उन्हें भोजन, पानी, आश्रम, संस्कृति, समृद्धि के अवसर मिले। ठीक है, और 1942 में उन्होंने जामनगर बलालाइडी, ठीक है, जामनगर बलाचड्डी में एक समर्पित पोलिश बच्चों को शिविर स्थायी किया, जिसके द्वारा किंडरगार्टन स्कूल यानी इस सब अस्पतालों के पुस्तकालय का निर्माण किया गया था। ठीक है, और ये पोलिश लगभग यहाँ पर 5000 बच्चों को इन्होंने जीवित जो रहने के मदद किए थे। कौन? भारतीय राजा जाम सिंह दिग्विजय सिंह। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो भारतीय प्रधानमंत्री और पोलैंड के जो प्रधानमंत्री के बीच में जो है टाप हुआ था, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे एग्रीमेंट हुए जो कि आने वाले समय में इसका यूज होगा। इसके साथ साथ कुछ रक्षा विषयक भी बात हुई थी, रक्षा के सौदा हुआ था। ठीक है, और भारत और पोलैंड के बीच व्यापारिक संबंध किस प्रकार से है? देखिए, पोलैंड जो है मध्य यूरोप का एक आर्थिक साझेदार है और पीएम मोदी 21 से 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर गए थे और इसके बाद यूक्रेन की यात्रा करेंगे ट्रेन के माध्यम से। और भारत और पोलैंड के बीच जो है 2023 में 5.72 अरब डॉलर का क्या व्यापार हुआ था। ठीक है, और लगभग 28,000 करोड़ रुपए बात करेंगे तो, और 2013 और से लेकर 2023 10 वर्षों में 192% व्यापार बढ़ा है भारत और पोलैंड के बीच में। 2023 में भारत पोलैंड के साथ 3.9 बिलियन का निर्यात किया था। भारत ने 3.9 बिलियन का निर्यात किया था और 1.7 बिलियन का आयात किया था। टोटल जो है आपको 4 बिलियन का व्यापार हुआ था। और भारतीय आईटी कंपनी पोलैंड में लगभग 10,000 जो है वहां पर उनको क्या जॉब दिए, यानी भारतीय जो आईटी सेक्टर है पोलैंड में काफी संख्या में वहां पर जॉब प्रोवाइड किए। ठीक है, इसके साथ भारत और पोलैंड में आपसी संबंध क्या है? निवेश की बात करें तो भारत में जो है लगभग 3 बिलियन डॉलर से अधिक जो है वहां पर निवेश करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो भारत और पोलैंड के द्वारा हेलीकॉप्टर, आर्मी हार्डवेयर,
जो खरीदा था भारत, यानी भारत जो है इनसे हेलीकॉप्टर के द्वारा, और जो टैंक होता है, टैंक जो है T-72 टैंक, उसको अपग्रेड करने के लिए ये पोलैंड की सहायता लेता है भारत। ठीक है, इसके साथ साथ व्यापार में बात करेंगे तो व्यापार में लगभग 5.72 बिलियन का जो व्यापार होता है, जिनमें से 3.95 बिलियन जो है भारत उसे निर्यात करता है। ठीक है, इसके साथ साथ तकनीकी की बात करें तो ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा में भी भारत और पोलैंड मिलकर काम करेंगे। इसके साथ संस्कृति की भी शिक्षा को आगे लेकर बढ़ाने की बातचीत की गई। ठीक है, यहाँ पर बहुत से एग्रीमेंट हुए, जिसको आगे देखते हुए भारत और पोलैंड के बीच में जो है समझौते का द्वारा ही एक अच्छे मार्ग की ओर बढ़ने की दिशा निर्देश है। ठीक है, और जो पोलैंड की यात्रा के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा को 23 अगस्त को निकलेंगे। ठीक, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।